स्वागत है आपका विजय कुमार माइनी क्लासरूम पे। मैं निकिता 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ और आज हम लेकर आए हैं वितान भाग 2 का पाठ नंबर 4 डायरी के पन्ने। एन फ्रैंक की ये डायरी है। तो मुझे याद आ रहा है, आई थिंक आपने ये चैप्टर जो है 10th में भी पढ़ा था। 10th में आपने इंग्लिश में रीड किया होगा और आज हम करने जा रहे हैं हिंदी में। ठीक है, छोटी सी बच्ची की लिखी हुई एक डायरी है जो कि अज्ञातवास में लिखी गई थी। अज्ञातवास क्या होता है? अज्ञात, जिसका किसी को पता ही ना हो। वास मैंने रहना, ठीक है, छिप कर रहना, किसी को पता ना चले, इस तरह से रहना। और ये बिलोंग करती थी यहूदी फैमिली से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके एमसीक्यू और प्रश्नों के माध्यम से हम आपको जो है पाठ का सार भी बताते चलेंगे। पहला प्रश्न देखिए। अब वो छोटी बच्ची है तो बड़े सारे शौक हैं उसके, जैसे खुद को तैयार रखना, बाल वगैरह बनाना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, बहुत उसको शौक है इस चीज़ का। तो चलिए पहला प्रश्न है कि एन का कौन सा ऐसा शौक था जिसे उसके घर वाले नापसंद करते थे, जो उसकी फैमिली को पसंद था। क्या था ऐसा? हर समय पढ़ाई करना, नए नए केश सज्जा करना, या फिर बहुत बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, बोलती बहुत थी वो, या फिर सिंगिंग, गाना गाना। कौन सा करेक्ट है? केश सज्जा करना। जैसे बाल जो है उसको बड़ा पसंद था कि कभी इस स्टाइल के बनाऊं, कभी उस स्टाइल के बनाऊं। जैसे मैंने तो सिंपल ही बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। मिस्टर डसेल के बारे में लेखिका ने किस विशेषण का प्रयोग किया है? अब जैसे वो अज्ञातवास में रह रहे हैं तो उनके साथ मिस्टर डसेल भी हैं। जैसे अब जो एन फ्रैंक है वो है, उसकी बड़ी सिस्टर है मार्गोट, वो भी है, और उसके पापा हैं, मम्मी है, 4 ये हो गए। ठीक है, मिस्टर डसेल हैं, कुगलर है, पीटर है, ये और भी व्यक्ति जो हैं उनके साथ में रह रहे हैं। कुछ बिजनेस पार्टनर हैं उसके पापा के और कुछ जो हैं पड़ोसी हैं। ठीक है, तो अब मिस्टर डसेल जो है उसकी ऐसी कौन सी बात जो है वो एन को अच्छी नहीं लगती थी और वो क्या कहकर बुलाती थी उसको? ऑप्शंस हैं, चुगलखोर कहती थी, या फिर कंजूस कहती थी, अनुशासन प्रिय कहती थी, या फिर दयालु कहती थी। क्या कहती थी वो? कि ये तो चुगलखोर है। ठीक है, कि इधर की बात उधर लगा देना, उधर की बात इधर लगा देनी, तो चुगलखोर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। मिस्टर डसेल लेखिका की शिकायत किससे करता था? किससे करता था? लेखिका के पापा से, मम्मी से, बहन से, या फिर उपरोक्त सभी से। किससे करता था वो? मिस्टर डसेल जो है शिकायत लेखिका की मम्मी से। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए। कौन सा देश जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ था? जर्मनी के अगेंस्ट कौन नहीं गया था? इंग्लैंड, फ्रांस, टर्की, या फिर अमेरिका? कौन था इनमें से? कौन सी कंट्री थी जो जर्मनी के अगेंस्ट नहीं गई थी युद्ध में? तो टर्की जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिए। कौन सी मुद्रा अवैध घोषित की गई थी? 100 गिल्ड का नोट, 500 गिल्ड का नोट, 1 गिल्ड का नोट, या फिर 1000 गिल्ड का नोट? तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? 100 गिल्ड का नोट जो है अवैध घोषित किया गया था युद्ध के टाइम पे। ठीक है, घायल सैनिकों को क्या दिखाते हुए गर्व? कौन सी बात जो है घायल सैनिकों से बातचीत करता था? आई मीन कौन करता था बातचीत घायल सैनिकों से? ऑप्शंस हैं, हिटलर करता था, चर्चिल करता था, विल्सन करता था, या फिर जॉनसन। घायल सैनिकों से बातचीत कौन किया करता था उस टाइम पे? चर्चिल किया करता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिए। घायल सैनिक अपने जख्म दिखाते समय क्या महसूस करते थे? यानी कि जो देखो अब हर एक कंट्री है, हर एक कंट्री के पास अपनी अपनी आर्मी होती है। जैसे अब इंडियन है तो इंडियन आर्मी भी है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे रेजिमेंट भी हैं, जैसे पंजाब रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, अलग अलग तरह की रेजिमेंट भी होती हैं। और जैसे जापान है तो वहाँ की भी जो है आर्मी होगी। ठीक है, हर एक देश के लिए सुरक्षा जो बल जो तैनात किया जाता है उसको आर्मी कहते हैं। तो इस तरह जो है अब हर एक देश के सैनिक जो हैं अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान होते हैं। तो घायल सैनिक
उस टाइम पे जो है अपने जख्म दिखाते समय क्या महसूस करते थे? दुख महसूस करते थे, पीड़ा, गर्व या फिर निराशा? तो गर्व महसूस करते थे। वो कहते थे कि देखो हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अगर देश के लिए लड़ते टाइम कोई चोट वगैरह भी आ रही है तो वो भी एक प्राउड की चीज़ बन गई है, ठीक है, इसमें कोई दुख नहीं हो रहा, उनको देश के लिए समर्पण का भाव है यानी कि, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, हर सोमवार को लेखिका के लिए सिनेमा और थिएटर पत्रिका कौन लेकर आते थे? कौन लेकर आते थे? मिस्टर कुगलर, मिस्टर डसेल, पापा या फिर मिस्टर वानदान? मिस्टर वानदान पड़ोसी थे, ठीक है, वो तो नहीं लाते थे। पापा थे उसके, वो भी नहीं लेके आते थे। मिस्टर डसेल, उसको तो वो चुगलखोर कहेंगे, तो वो तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकते। तो कुगलर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, किसको जन्मजात बहादुर कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। किसको जन्मजात बहादुर कहा गया है? हिटलर को, चर्चिल को, विल्सन को या फिर वानदान को? तो चर्चिल को जो है जन्मजात बहादुर यानी कि वो जो है चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा साहस वाला है, पराक्रमी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, एन फ्रैंक किस धर्म से संबंधित थे? ये मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ईसाई धर्म से बिलोंग करती थी, मुस्लिम से, यहूदी से या फिर बौद्ध धर्म से? मुस्लिम को और बौद्ध को तो हटा दीजिए, ईसाई और यहूदी में से मुझे बताइए कि कौन सा करेक्ट आंसर है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि वो कौन से धर्म से बिलोंग करती है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ जाते हैं हम। 10 का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। 10 क्वेश्चन के 9 के मैंने दिए हैं तो एक तो आपको देना चाहिए ना, ये तो बनता ही है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, एन किसको शांतिदायिनी और आशादायिनी का प्रतीक मानती थी? एक साइड से कौन है आशादायिनी और शांति? कहाँ से हमें बिल्कुल ऐसे शांति की फीलिंग आती है? देखो अभी प्रेम को मानती थी, मित्रता को मानती थी, रात को या फिर प्रकृति को? नेचर जो है इसका सही आंसर है, प्रकृति। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो मौसम कितना अच्छा होता है ना, पक्षी जो है अपनी ध्वनि से चारों तरफ का वातावरण कितना अच्छा क्रिएट कर देते हैं, एक शांति सी और शुद्ध शुद्ध जो हवा बहती है ना। सुबह 5 या 6 बजे का मौसम कभी उठ के देखना तो वो बहुत ही ज़्यादा आनंददायक होता है, उसमें हमें बहुत शांति मिलती है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, 13 जून 1944 को एन कितने वर्ष की हो गई थी? कितने साल की हो गई थी वो? 13 जून को 12 की, 13 की, 15 की या फिर 14 की? 15 साल की हो गई थी। और मार्गोट उसकी बहन जो है वो उससे 1 वर्ष की बड़ी थी, यानी कि वो कितने की हो गई? 15 जमा 1 16 की हो गई, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, एन ने पीटर को किस प्रकार का व्यक्ति कहा है? किस प्रकार का कहा है? सज्जन, चालाक, घुना, डरपोक? क्या कहा है? घुना। यस, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, सही पकड़े हैं। घुना जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 14, जन्मदिन पर एन को क्या मिलते थे? क्या मिलते थे? फूल, कपड़े, बुक्स यानी कि पुस्तकें या फिर उपहार? बहुत से उपहार, प्रेजेंट, सरप्राइज मिलते थे उसको उसके बर्थडे पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, एनी फ्रैंक जो है, फ्रैंक ने डायरी लिखना किस तिथि से आरंभ किया था? कौन सी तारीख थी? अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, 15 क्वेश्चन का आंसर तो आप ही देंगे, ठीक है। 1942 सन जो है वो 1942 रहेगा, मंथ जो है वो जुलाई रहेगा, तारीख आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है। आई थिंक आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया होगा। देखो 9 जुलाई है, 8 जुलाई है, फिर वापस 9 जुलाई है, फिर वापस 10 जुलाई है। तो करेक्ट आंसर आपने जो है मुझे बताना है। जुलाई 1942 तो आएगा, लेकिन तारीख आपने बतानी है। 8 है, 9 है, 10 है। चलिए प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। एन फ्रैंक की बड़ी बहन का क्या नाम था? क्या नाम था उसका? मार्गोट, ठीक है। फ्रैंक के पापा जो हैं, पापा को किसके बुलावे का नोटिस मिला था?
जो नोटिस जो आया था उनको, वो कहाँ से आया था? NSS से, RSS से, MSS से या फिर ASS से। अगर जैसे हम हिंदी में लिखते हैं AMMS, तो वो जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न उसमें हो जाती है, तो इसलिए हमने जो है थोड़ा सा इसको इंग्लिश के लेटर्स में लिखा है ताकि आपको इजीली याद रहे। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है आपको लर्न कराने की। तो राइट आंसर कौन सा है? ASS से जो है बुलावा आया था। चलिए प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। मिस्टर वांदान फ्रैंक के पापा का क्या लगता था? कौन था वो? छोटा भाई था, बड़ा भाई था, मित्र था या फिर बिजनेस पार्टनर था? चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको ये बताया है कि पड़ोसी हैं, ठीक है, और साथ में बिजनेस पार्टनर हैं और उनकी खुद की फैमिली के 4 मेंबर रहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या आएगा? वो जो है बिजनेस पार्टनर है और वो कहाँ छुपे हैं अभी? बिल्डिंग के ही, जो उनकी जहाँ एन फ्रैंक के पापा काम करते हैं ऑफिस की बिल्डिंग में ही वो छुपे हुए हैं। 2 साल के लिए छुपे थे। कितना टफ होगा है ना, 2 साल वो भी छुप के निकालना। खाने का नहीं है कुछ इतना परफेक्ट, कुछ पीने का नहीं है, अंधेरा है, कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है, राइट। एन के परिवार ने कितना वक्त छिपकर गुजारा था? ये तो हमारे साथ कोइंसिडेंस हो गया है, अभी जस्ट मैंने बताया है, क्वेश्चन भी सेम आ गया है ना। तो कितना वक्त छिप के गुजारा था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो आप कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं मुझे या फिर मैं बताऊं? चलो आप ही बता दें। गुड। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा 20th जो क्वेश्चन है, मार्गोट की कितनी आयु थी? 20वां प्रश्न आप देख रहे हैं। कितनी एज की थी वो? 15 की उसकी छोटी बहन थी, यानी कि एन फ्रैंक जो है वो 15 की थी और मार्गोट जो है वो 16 साल की थी। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि कोई गलती है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स भी उठाइए, पॉजिटिव भी उठाइए ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब तक और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको खुद ही मिल जाए। धन्यवाद।